स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वायरस। पिछले टॉपिक में हमने वायरस के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वायरस यानी वायरस के टाइप्स के बारे में कि वायरस कितनी किस्म के होते हैं। कंप्यूटर वायरस। ओके, तो सबसे पहली जो वायरस की किस्म होती है वो होती है बूट सेक्टर वायरस। क्या होती है? बूट सेक्टर वायरस। अब मैं आपको समझाऊंगा कि बूट सेक्टर वायरस किस तरह से हमारे कंप्यूटर को इफेक्ट करता है। हमारा जो कंप्यूटर होता है वो स्टोरेज डिवाइस पर मुश्तमिल होता है। स्टोरेज डिवाइस पर। ओके, यूजली कंप्यूटर की जो स्टोरेज डिवाइस होती है वो होती है हार्ड डिस्क। क्या होती है? हार्ड डिस्क। अब ये जो हार्ड डिस्क होती है ना, ये मुश्तमिल होती है डिफरेंट ट्रैक्स और सेक्टर्स पर। डिफरेंट ट्रैक्स और सेक्टर्स पर, यानी जो हमारी हार्ड डिस्क होती है उसकी जो डिस्क होती है, उसकी जो ड्राइव होती है जहाँ पर डाटा स्टोर होता है, वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, ट्रैक्स और सेक्टर्स पर। अब हमारे कंप्यूटर का जो मेन डाटा होता है, बूटिंग डाटा होता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, OS। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ पर स्टोर होती है? वो स्टोर होती है हमारे फर्स्ट सेक्टर पर। कहाँ पर स्टोर होती है? फर्स्ट सेक्टर पर। और जहाँ पर OS का डाटा स्टोर होता है उसे हम कहते हैं बूट सेक्टर। क्या कहते हैं जी? बूट सेक्टर कहते हैं, जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सारी की सारी वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, वो हमारे पास फर्स्ट सेक्टर होता है और उसे हम बूट सेक्टर का नाम देते हैं। अब ये बूट सेक्टर वायरस क्या करता है? बूट सेक्टर वायरस हमारे इस सेक्टर को डैमेज कर देता है। ये जो हमारा बूट सेक्टर होता है जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, यानी ये जो इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम की बूट सेक्टर में स्टोर होती है, ये क्यों होती है, किस वजह से स्टोर होती है? इसकी वजह ये होती है, जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है सबसे पहले वो उसकी बूटिंग होती है, यानी हमारा डाटा हमारा जो कंप्यूटर है वो ओपन किस तरह से होना है। ओके, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन, वो सारा का सारा डाटा बूट सेक्टर में स्टोर होता है। और जब वहाँ पर डाटा ये स्टोर होता है, बूट सेक्टर वायरस एंटर होकर सबसे पहले इस बूट सेक्टर को इफेक्ट करता है, इसमें मौजूद सारी की सारी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देता है। ओके, तो ये थी हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ वायरस जो कि बूट सेक्टर थी। ठीक है भाई। नेक्स्ट जो हमारे पास वायरस की टाइप है वो है चेरनोबिल वायरस। ठीक है, हमारे कंप्यूटर के अंदर कुछ माइक्रोसॉफ्ट MS की फाइल्स मौजूद होती हैं, MS ऑफिस की फाइल्स, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल्स। अब वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल्स कौन सी होती हैं? वो आपकी वर्ड्स डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, वर्ड्स डॉक्यूमेंट्स। ओके, वो एक्सेल की सूरत में भी होते हैं, यानी एक्सेल्स में राइट किए गए होते हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जितनी भी फाइल्स होती हैं वो आपके कंप्यूटर में स्टोर होती है। चेरनोबिल जो वायरस होता है वो क्या करता है? वो आपकी MS ऑफिस की फाइल्स को इफेक्ट करता है। क्या करता है? इफेक्ट करता है। इफेक्ट कैसे करता है? वो इनको डिलीट कर देता है। ओके, वो इन सब फाइल्स को डिलीट कर देता है, मिसिंग कर देता है, करप्ट कर देता है, या आप जो भी इसको कह दें कि जिस तरह से एक वायरस इफेक्ट करता है इंसान को, वैसे ही ये सारा का सारा डाटा को इफेक्ट कर देता है। ओके, ये था हमारे पास चेरनोबिल वायरस। और उसके बाद है लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब को हम एक और नाम भी देते हैं, वो इसका नाम होता है टाइम बॉम्ब। क्या नाम देते हैं? टाइम बॉम्ब का नाम देते हैं। ओके, अब मतलब इसका टाइम बॉम्ब का मतलब क्या है? ये ना दूसरे वायरस जो हमारे पास चेरनोबिल वायरस है या बूट सेक्टर वायरस है, इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका काम क्या होता है? ये उस वक्त एक्टिव होता है, ये एक्टिव होता है स्पेसिफिक टाइम, एक्टिवेटेड एट सर्टेन डेट एंड टाइम। ओके, यानी ये एक स्पेसिफिक डेट और टाइम पर एक्टिव होता है और कंप्यूटर को इफेक्ट कर कर चला जाता है। यानी हमारे पास क्या होता है? ये इलीगल और डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। और जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं, जब आप कोई गेम खेल रहे होते हैं या कोई सॉन्ग ओपन किया होता है या आपने कोई फाइल ओपन की होती है या कोई भी काम कंप्यूटर पर कर रहे होते हैं, ये इलीगल एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर देता है, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है, कंप्यूटर की नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब करता है। ओके, उसके बाद हमारे पास इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि फॉर्मेट सी एक वायरस है, वो इसकी एग्जांपल है। वो इसकी क्या है? एक
एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं ट्रोजन हॉर्स पे। ट्रोजन हॉर्स वायरस क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स को हम नाम देते हैं हिडन वायरस का। हिडन वायरस, हिडन वायरस से क्या मुराद है? यानी ये खुद को हाइड कर देता है। ये खुद को हाइड क्यों करता है कि जो कंप्यूटर यूज़र होता है उसको फील हो कि ये इंस्ट्रक्शंस हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है भाई, तो ट्रोजन हॉर्स जो होता है वो खुद को हाइड कर लेता है एक एक यूज़फुल प्रोग्राम के साथ। यानी हम कह सकते हैं कि ट्रोजन हॉर्स एक हिडन वायरस है और ये खुद को हाइड कर लेता है एज अ यूज़फुल प्रोग्राम, एक यूज़फुल प्रोग्राम के तौर पर। और जैसे ही कोई यूज़र, कंप्यूटर यूज़र इसको ओपन करता है तो ये वायरस स्प्रेड हो जाता है कंप्यूटर के अंदर और डिस्ट्रैक्ट कर देता है, हमारे सारे के सारे डाटा को डिस्टर्ब कर देता है। इलीगल एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं और स्टार्ट होने के बाद हमारे कंप्यूटर की नॉर्मल वर्किंग को ये डिस्टर्ब करता है। अब हम आते हैं रेड लॉफ पे। व्हाट इज रेड लॉफ वायरस? रेड लॉफ वायरस एक पोलीमॉर्फिक वायरस है। इसे हम कहते हैं पोलीमॉर्फिक। अच्छा, ये पोलीमॉर्फिक का मतलब क्या है? पोलीमॉर्फिक का मतलब होता है कसीरुल अशकाल। कसीरुल अशकाल। ठीक है भाई, कसीर अशकाल से मुराद है ज़्यादा शक्लों वाला। यानी ये एक ऐसा वायरस है जो कई सूरतों में पाया जाता है, क्योंकि ये राइट किया गया होता है विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट के अंदर। आगे जाकर हम आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि विजुअल बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि प्रोग्राम को राइट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट के अंदर ये रेड लॉफ वायरस राइट किया गया होता है। इसका काम क्या होता है? ये एग्जीक्यूट करता है माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स कंपोनेंट्स को, MS एक्टिव एक्स कंपोनेंट्स को। ओके, ये MS एक्टिव एक्स कंपोनेंट्स भी विजुअल बेसिक के कंपोनेंट्स होते हैं। ये इनको एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करके कंप्यूटर की जो नॉर्मल वर्किंग होती है उसको डिस्टर्ब कर देता है। यानी हमारे जो फोल्डर्स होते हैं उनके डाटा को इरेज कर देता है या डिलीट कर देता है या करप्ट कर देता है। जो भी इसके अंदर राइट किया गया होगा, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट के अंदर राइट किया गया होगा, और जैसे ही ये एक्टिव एक्स कंपोनेंट्स एग्जीक्यूट होंगे वो हमारे डाटा को डैमेज कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारे पास आज की वायरस की डिफरेंट टाइप्स जो हम डिस्कस कर रहे थे वायरस के बारे में। ओके।